हेलो दोस्तों, हम लोगों का यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसका परीक्षा हुआ था 12 तारीख 7 महीने 2017 का, ठीक है ना। क्योंकि बिहार दरोगा या बिहार पुलिस हो, कहने की बात है, सबका सिलेबस सेम ही है, ठीक है ना। तो बिना टाइम लेते हुए आइए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रश्न हम लोगों का क्या दिया है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न में है कि हम लोगों का कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या है, तो कितना है, तो 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 2 नंबर प्रश्न में लिखा है कि फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था, तो आप है रेडियो, ठीक है। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 3 नंबर है। 3 नंबर में दिया है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, तो मेंडलीफ ने की थी, ठीक है ना। हम लोग का ऑप्शन नंबर किसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 4 नंबर है कि 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति उपराष्ट्रपति का नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 का क्या होगा दोस्तों, डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न में है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन करता है, तो ये चुनाव आयोग करता है, ठीक है ना। हम लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 का क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 6 नंबर प्रश्न क्या है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो सुशील कुमार मोदी है, ठीक है ना। ये 2017 के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वो है, तो वो पंजाब है। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 का क्या होगा दोस्तों, सी। अगला प्रश्न हम लिखे 8 नंबर, देखल जाए कि 8 नंबर प्रश्न क्या बा कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है, तो हम लोग का 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजमेर शरीफ में, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न में दिया है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो है, तो हम लोग का 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, म्यांमार, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 10 नंबर देखते हैं कि 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर प्रश्न में दिया है कि प्लेट रूपांतरित रूप है, तो प्लेट रूपांतरित रूप है किसका है, तो सेल का है, ठीक है। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 11 नंबर देखते हैं कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है, तो यह लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 12 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 13 नंबर है कि कौन से विश्व निकाय यानी 2019 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई, तो हम लोग का 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीग ऑफ नेशन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 14 नंबर की 14 नंबर हम लोग का प्रश्न में क्या दिया है। आइए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 250 होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो 1869 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 17 नंबर कि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो 10वें गुरु थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि कनिष्क के राजा थे तो कुषाण वंश के थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर है कि बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 20 नंबर देखते हैं कि 20 नंबर क्या है। देखिए 20 नंबर प्रश्न में लिखा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो हम लोग का 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 21 नंबर देखते हैं कि 21 नंबर क्या है। 21 नंबर प्रश्न में लिखा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो कितने देर में घूम लेती है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न में है कि ग्रह जो सूर्य का परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वो है, तो बुध ग्रह है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग का 23 नंबर की उस शहर का देशांतर क्या है जहां पर स्थानीय समय 6 बजे शाम है, तो जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है, तो हम लोग का 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 24 नंबर। 24 नंबर में कि इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, तो हम लोग का 24 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंदरी, ठीक है ना। 25 नंबर प्रश्न में दिखा है कि गारो जनजाति कहाँ की है, तो मेघालय की है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 का क्या होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग 26 नंबर देखते हैं कि 26 नंबर क्या है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे। तो हम लोग का 26 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिहार के। अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर है कि उस खगोल भौतिकी शास्त्री का नाम बताए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो हम लोग का 27 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंस। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न में क्या दिया है दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न में कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था MC बॉस ने दिया था। ठीक है ना। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर की भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। तो भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में है दोस्तों कि पेस मेकर संबंधित है तो हृदय से। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है ना। तो हम लोग का 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों, वारेस नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों उसके लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत के सर्वोदय नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल था। तो हम लोग का उनका जीवन काल कितना था, तो 2002 से लेके सॉरी दोस्तों 1902 से लेकर 1979 तक। ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 33 नंबर कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। तो हम लोग का 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 34 नंबर हम लोग का दोस्तों कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था, तो वो कौन था, तो वो हैंसोंग था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर दोस्तों। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36 नंबर कि किस यौगिक का अणु सन्निहित 40 है। तो हम लोग का 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaOH। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 37 नंबर कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं। तो कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं, तो 6.0223 गुणे 10 के पावर 23। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 29 नंबर की प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछा है। तो CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर की विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है। तो हम लोग का 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न में है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है। तो विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 41 नंबर खाने का सोडा क्या है। तो खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न में लिखा है कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न में दोस्तों लिखा है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। तो हम लोग का 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। तो फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो ग्रेनाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 45 नंबर कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है। तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, तो रेटिना पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग को देखा जाएगा 47 नंबर प्रश्न बाकी वर्णधनता का दूसरा नाम क्या है। तो हम लोग का 47 का दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डाल्टन प्रभाव। 48 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का मापा जाता है, यानी उसका मात्रा क्या होता है। हम लोग का 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है 49 नंबर। 49 नंबर में लिखा है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलती है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए,
50 नंबर की सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें से कौन हमें बचाती है, तो O3 बचाती है, ठीक है ना, ओजोन परत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 51 नंबर की, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो बांध के जल में स्थिति ऊर्जा संग्रहित होती है। 52 नंबर प्रश्न है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ क्या होता है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर प्रश्न है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, तो हम लोग का 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान। अगला प्रश्न 54 नंबर की, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है, तो गतिज ऊर्जा का समीकरण दोस्तों कौन सा है, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 55 नंबर की, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग का 55 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता में है, कोलकाता में। 55 का क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। 56 नंबर प्रश्न देखा जाए कि 56 नंबर प्रश्न में क्या है। 56 नंबर प्रश्न में कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो हमके 56 के ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ग्लूकोज का। 57 नंबर प्रश्न बाद दोस्तों कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो आरबीसी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बा 58 नंबर कि रासायनिक तत्व के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता पता लगाया जाता है, तो हमने के 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जी, संयोजकता से, ठीक बा। 59 नंबर प्रश्न देखा जाए, 59 नंबर का है, 59 नंबर प्रश्न बाकी कौन सा अंग पाचित भोजन में विषाणु पदार्थों का अवशोषित करता है, तो लीवर। अगला प्रश्न 60 नंबर की, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है, तो हम लोग का 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटैटो में। अगला प्रश्न है 61 नंबर की, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो उर्दू है। अगला प्रश्न है 62 नंबर की, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की है, तो बिहार के राज्यपाल ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 63 नंबर की, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, तो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमने के 64 नंबर के, मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो हमने के 64 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, 30 है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में है 33 + 1, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 65 नंबर की, भारत एक है, तो भारत एक क्या है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 66 नंबर कि पुराने लिच्छवी की राज्य की राजधानी कहाँ है, तो वैशाली है, 66 का हम लोग का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे 67 नंबर कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं, तो जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते लोकसभा के होते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखा जाए 68 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुन जाते हैं वे होते हैं, तो हम 68 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पार्लियामेंट राज्यों की विधानसभाओं के। दोस्तों बता दें कि अगर आप लोग यूट्यूब पर नए हैं इस चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर दिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप अपने दोस्तों अपने सहेलियों के पास भी इसको शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कराइए। आइए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग 69 नंबर कि पंचायती राज कब लागू हुआ था, तो पंचायती राज कब लागू हुआ था, तो 1959 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 70 नंबर प्रश्न है कि उपचुनाव कराया जाता है, तो उपचुनाव कराया जाता है, कभी भी कराया जा सकता है। 71 नंबर की, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उनके 72 नंबर की, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो बौद्धों की है। अगला प्रश्न है 73 नंबर की, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखा जाए 74 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई थी, तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 रुपये के। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं 75 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, ठीक है ना। देखिए 75 नंबर है कि पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरी लड़ाई तो 1761 में, पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में, या तीसरी 1761 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 66
76 नंबर की चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी तो कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर 76 का जगह सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज तरंगिणी में कलहड़ ने किस राज्य का वर्णन किया है, वह है, तो हम लोग का 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कश्मीर का। अगला प्रश्न दोस्तों देखा जाए 78 नंबर कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1526 में हुई थी, तो पानीपत का युद्ध भी उसी टाइम हुआ था 1526 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 79 नंबर की किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की है, तो हमने 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जनरल मोटर्स ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न 80 नंबर देखते हैं कि 80 नंबर प्रश्न क्या है कि अशोक महान पुत्र थे, अशोक महान पुत्र थे तो किसके पुत्र थे, तो वो बिंदुसार के थे, ठीक है ना। 81 नंबर है कि गर्म पानी के स्रोत कहाँ है, तो राजगिरी में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वहाँ ही राजगिरी में ही गर्म कुंड है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 82 नंबर के मध्य प्रदेश के नैपा नगर में है, तो मध्य प्रदेश के नैपा नगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है, तो भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व आबकारी कर से करती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर की नाबार्ड नाम है, तो नाबार्ड किसका नाम है, तो नाबार्ड है एक कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर कि भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो हम लोग का 85 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 86 नंबर, 86 नंबर है कि समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, तो हमने का 86 का क्या हो जाएगा, मृत्यु दर से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 87 नंबर की मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। साज का तारा भी किसको कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है, भोर का तारा भी शुक्र है। 88 नंबर के 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर की जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो भार में कमी के बराबर होती है, तो हम लोग का 89 का ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा, उसके द्वारा हटाई गई द्रव की मात्रा। अगला प्रश्न 90 नंबर देखते हैं कि 90 नंबर प्रश्न क्या है कि टीआरपी का अर्थ क्या होता है, टीआरपी का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि 51वें नंबर के रक्त का कौन सा अवयव शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, तो 91 का हम लोग का बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है 92 नंबर कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है, तो हमने के 92 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्किड। अगला प्रश्न है 93 नंबर जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, तो 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूक्लियस। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर की पुष्प में द्विव निषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या है, तो 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिगुणित। 95 नंबर के न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है, तो मोवा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग को 96 नंबर देखा जाए, 96 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका कभी भी नहीं पाई जाती है, तो हम लोग का 96 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, सेल भित्ति। अगला प्रश्न है 97 नंबर की मानव के काई की कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो हम लोग का 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 46। 98 में किस जीव में कसाभ पाया जाता है, तो हम लोग का 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैरामैग्नीशियम में। 99 नंबर प्रश्न है कि रसोई गैस यानी एलपीजी का मुख्यतः स्रोत क्या होती है, तो हम लोग का 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 100 नंबर प्रश्न क्या है कि जल में जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वो कहलाता है, तो वो कठोर जल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अपना वीडियो में यही पर समाप्त करते हैं, अपने दोस्तों के पास अपने सहेलियों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए।